गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में। और देखिए, जैसा कि आपको पता चल चुका ही है कि यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म भी निकल चुके हैं। वो तो आपको मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था, ठीक है। तो बेटे ध्यान रखना, आप कोशिश करना कि जिनको यूपी सैनिक स्कूल के फॉर्म भरने हैं वो जल्दी से जल्दी उन फॉर्म को भर लें। मैंने पूरा उसका जो क्या एज है, क्या लास्ट डेट क्या है, फीस क्या है, वो सब मैंने उसमें वीडियोस में आपको बता दिया है, ठीक है। तो जैसे कि हर बार की तरह आपके प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आते हैं कुछ वीडियोस अब यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आगाज 2.0 के तहत, ठीक है। तो उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है आज का, ठीक है। कुछ मिक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बच्चों। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहना है। और हमारा स्कूल समय समय पे आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर्स निकालता रहता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ध्यान रखते हैं कि आज प्रैक्टिस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन है कि 7.8 में से 4.3 को घटा देने के बाद, सबट्रैक्ट करने के बाद में 20 के आधा, 20 का हाफ कितना होता है बेटा? 10 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? देखो बेटा ध्यान से एक चीज देखना है। वो सीधा सीधा ये भी बोल सकता था भाई 20 का आधा मतलब 10 से गुणा कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो कोई ना कोई सवाल में आपको उलझाना चाहता है, ठीक है। बच्चा सोचेगा यार 20 का आधा कितना है यार, कैसे? तो आप लोग इतने समझदार तो अब हैं, आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लगातार क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं। तो आई होप कि इतना तो आपको पता होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने बोला कि 7.8 में से 4.3 को सबसे पहले उसने क्या किया? घटाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा बेटे? 5, और यहां बचेगा 3, ठीक है। अब इसको बोला है 20 का हाफ, तो कोई बात नहीं बेटे, जैसे ये बोल रहा कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे क्या करना? मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। तो ये 3.5, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 10, और 10 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना का? 350। अब पॉइंट कहां पे आएगा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है, तो पॉइंट के बाद हम एक प्लेस बाईं तरफ चलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट यहां लगा देंगे यहां पे, तो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई भी वैल्यू नहीं होती है बेटा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर किया 35, सी ऑप्शन, ठीक है। और जैसे कि आपको पता चलता रहता है बेटा, कुछ ना कुछ हम आपके लिए लाते ही रहते हैं। तो आज हमारे स्कूल फिर आपको कुछ बताया। देखो, अगर आपको लग रहा है कि हमें रीजनिंग पे, देखो बेटा रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही दमदार चीज होती है। अगर इसमें आप कहीं भी चूक करते हैं तो आप कहीं ना कहीं फेल होने के बिल्कुल चांसेस हैं। क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है कि जब मैं किसी को मैथ पढ़ाता हूं तो वो लास्ट में मैं कितना ही पढ़ाने के बाद जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो शुरू से ही इस मेरी वीडियोस को या लगातार प्रयत्नशील हैं इस चीज़ को कि भाई हमें कुछ करना है, कुछ हमें नवोदय विद्यालय का क्रैक करना है, तो अगर वो शुरू से लगे हैं तो वो 18 या 20 अराउंड लेके आते हैं नंबर्स, ठीक है। वो 25 में से अराउंड 22, 23 के आसपास आते हैं। नहीं तो मोस्टली क्या है 18-20 ही चलता रहता है। वो रीजन बिंग क्यों है? अगर 18-20 आप मैथ में ला रहे हैं तो इसके लिए आपको एक सेक्शन जिसका नाम है रीजनिंग, जिसमें फिगर्स वगैरह आती हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा बेटा। तो आपको ध्यान देना है कि उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर एक सेक्शन में आप कम काम करते हैं तो दूसरे सेक्शन में आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रखिए, सिर्फ 99 रुपीज में, देखो बेटा 99 रुपीज में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस, ठीक है, कंप्लीट कवरेज, ठीक है, जितनी भी आपकी रीजनिंग में वीडियो मतलब फिगर्स वगैरह होगी, पूरा उसका कंप्लीट कवरेज कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी वीडियोज आती हैं, ठीक है। 250 वीडियोज, माइंड ब्लोइंग, 99 रुपीज में 250 प्लस। भाई आप चैनल को किसी को भी खोल के देख लेना, अगर 250 से ज्यादा हो तो बताना। मैं आपको, देखो बेटा मैं आपको किसी भी चैनल के माध्यम से भटकाना नहीं चाहता, लेकिन आप देख लेना, मैं भी बता रहा हूं, मेरे को भी 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक आज तक 250 प्लस वीडियो 99 के कॉस्ट में नहीं देखा। आप कंपेयर कर लेना दूसरे चैनल से, ठीक है। ई नोटबुक्स, ठीक है। मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बेटा है मॉक टेस्ट। देखो बेटा मैं पढ़ा रहा हूं आपको या कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस कहां पे हो रही है। प्रैक्टिस नहीं है तो गड़बड़ है।
अब आप क्या होगे सर मैथ की प्रैक्टिस तो आप लगातार कर रहे हैं, तो बेटे मैं एक सप्ताह में 3 वीडियो लेके आता हूं, लेकिन नहीं, आपको ऐसा काम नहीं करना। प्रैक्टिस में लगातार बने रहना है कि देखो बेटा, अगर आप 7 डेज में अगर आप 6 डेज भी रिवीजन करते हैं तो मैं बता रहा हूं उनका रिवीजन मैंने पढ़ा दिया, आपने रिवीजन कहां किया? वही क्वेश्चन आ गए, कुछ नए क्वेश्चन आए, कुछ वही उसी के बेस पे क्वेश्चन आए, लेकिन रिवीजन कहां हुआ? सिर्फ उन्हीं का रिवीजन हुआ। तो इसीलिए ध्यान रखना 99 रुपीज में मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ आपको कोई दे सकता है। अगर दे सकता है तो वो है सिर्फ ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल, और उसी के तहत हमने 99 रुपीज में रीजनिंग का स्पेशल बैच निकाला है। तो आप हमारे जो ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी से जल्दी कर लो बेटा, टाइम जैसे ही बीतता जा रहा है बहुत ही। अभी देखो अक्टूबर गया, नवंबर, दिसंबर, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, अप्रैल 30 अप्रैल का पेपर है। तो 6 महीने हमारे पास मंथ्स बचे हैं, तो ध्यान रखना, जल्दी से जल्दी कोशिश कर लो बेटा। ठीक है, चलो देख दो अगला क्या है, अगला क्या ऑफर्स निकला है। देखो बेटा, इंग्लिश स्पेशल लैंग्वेज भी आजकल आपको पता होगा बेटा, पहले क्या होता था, पहले आप जब पेपर देके आते थे, एग्जाम देके आते थे, तो क्या होता था कि मोस्टली आपके जो पैराग्राफ्स होते थे उसके अंदर ही मोस्टली क्वेश्चन मिल जाते थे। लेकिन अब इन्होंने सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड, कभी कभी तो कुछ पूछ लेता, अटपटा सा ही पूछ लेता, जैसे कि भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेता, भाई इसके लिए क्या हम प्रयुक्त करेंगे, समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इसमें मिलेंगी। पूरा पर्टिकुलर जैसे ही आपको पीछे बताया गया है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस आपको किस किस तरह से कैसे काम करना है, कैसे उसका बेस आप कैसे रीडिंग करते हैं, उसके भाव को कैसे समझना होता है, कैसे उसका आंसर देना होता है, सारी चीज आपको मिलेंगी 250 प्लस वीडियोस। ठीक है, एक बार फिर बता रहा हूं 99 रुपीज में, 100 रुपीज से भी कम बेटा, 6 महीने में 100 रुपीज कुछ मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? क्लास 6 के लिए है। ठीक है, इंग्लिश का स्पेशल लैंग्वेज का बैच है, इसे बेटा एनरोल कर लो। जैसे मैंने आपको बताया है, आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं नहीं, पक्का 100% देकर ही जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कह रहा है एक आयताकार पार्क की भुजाएं, ठीक है, भुजाएं कितनी है? 5:4 का रेशियो है। इसका अगर क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? चलो देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि सॉरी, तो भुजाएं दी हुई हैं कितनी? 5, इसे आप x मान लीजिए, और ये कितनी है? 4x। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आपको फॉर्मूले मैंने लर्न कराए होंगे, आपको बताया भी होगा कि जो रेक्टेंगल होता है, आयताकार होता है, उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है आयताकार का बेटा? लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, यानी कि एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? क्योंकि ये तो हमारा क्या है, इससे तो हमारा एरिया निकलेगा ना बेटा, तो कितना होगा? 500। अब 5 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 20 बेटा, और x की x में मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 500। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 500 अपॉन में 20 आ जाएगा बेटा, इस 0 से 0 कट जाएगी तो कितना हो जाएगा? 50 अपॉन कितना बेटा? 2, और इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बेटा? 25। अब इसके x का स्क्वायर इसके ऊपर क्या बन गई, क्या चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? इसके ऊपर रूट बन जाएगा, इसके लिए क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। ठीक है, जब हम किसी x, अगर x के ऊपर कोई पावर है, जैसे 2 पावर है, तो इसका जो 2 पावर है वो सामने वाले डिजिट के स्क्वायर बन के चढ़ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट बन के चढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? यानी कि 5। इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 5, ठीक है, 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है भाई? 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू तो उसने दी, 5 × 5 यानी कि कितना होगा? 25। ठीक है, बात अगर मैं करता हूं 4 × क्योंकि x की वैल्यू तो 5 आ चुकी है, तो इसका कितना हो जाएगा? 20। अब इसका क्या निकालना है? अब हमें निकालना है इसका क्या बेटा? अब इसका निकालना हमें परिमाप, पैरामीटर। ठीक है,
तो इसका पैरामीटर का क्या होता है, P इजिकल टू होता है 2 प्लस लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई परिमाप आप अगर निकालेंगे तो 2, लेंथ अभी आपने निकाली 25 और ब्रेथ कितनी 20 निकाली, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू इन दोनों को आप ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 45 और 45 की अगर आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 मीटर, 90 मीटर। ध्यान रखना बेटा कि ये कभी स्क्वायर में नहीं होगा क्योंकि जो पैरामीटर होता है वो कभी स्क्वायर में नहीं होता है ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन, ध्यान रखना बेटा मैंने कैसे बताया है, ठीक है। देखो राम ने सोमवार को एक पुस्तक का, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना बेटा, इसे मैं ऑप्शन से भी कराऊंगा आपको, ठीक है। एक राम ने सोमवार को एक पुस्तक का 2/7 भाग पढ़ लिया था, मंगलवार को शेष भाग का 7/15 भाग पढ़ लिया था, उसके पास अभी भी 192 पेजेस बचे हुए हैं, तो पुस्तक में कितने पेज थे। तो बेटे मैं उसे ऑप्शन से भी करके दिखा रहा हूं आपको, वैसे बेसिक से भी करके दिखा रहा हूं। तो बेसिक से क्या है भाई, पहले दिन कितने पढ़े 2/7, तो अगर मैं शेष की बात करूं तो कितना बच गया, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा एक में से घटाते हैं, हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर आपको टोटल दिया हुआ है तो आप हमेशा टोटल में से घटाएंगे, लेकिन अगर आपको टोटल नहीं दिया है, फ्रैक्शन का कोई क्वेश्चन है, तो हमेशा एक में से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप। तो 2/7 तो कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 और माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 5/7, ठीक है। तो इसका मतलब है कि रिमेन पार्ट कितना बचा 5/7। अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को क्या हुआ, ट्यूसडे को क्या हुआ कि जितना उसका बचा हुआ था, उसका किसका जितना बचा हुआ था 5/7 उसका का मतलब आपको पता होता है बेटा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 7/15 पार्ट उसने वो पढ़ लिया, कितने का जितना उसके पास बचा होता, कह रहा है ना शेष भाग का, तो शेष भाग कितना है भाई, शेष भाग है हमारा ये वाला, ठीक है। इसका तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 3 जा 2, इसका मतलब क्या है 1/3 आपका अब उसके पास बच गया। लेकिन अगर बच गया तो यहां बचा हुआ पार्ट कितना है, कितना है बेटा कितना है 1/3, ठीक है 1/3। तो सॉरी हाँ ये तो दूसरे दिन पढ़ा, सॉरी बेटा सॉरी, ये पहले दिन पढ़ने के बाद बचा, ये दूसरे दिन पढ़ने के बाद बचा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, नहीं दूसरे दिन पढ़ा, सॉरी एक बार फिर समझेंगे ध्यान से बेटे, पहले ध्यान से थोड़ा दिमाग को फोकस करेंगे। पहले दिन क्या हुआ कि पहले दिन उसने 2/7 भाग पढ़ा, तो उसके बाद बचा कितना 5/7। अब दूसरे दिन उसने क्या काम, जितना रिमेन पार्ट था जितना बचा उसका 7/15 भाग पढ़ा, तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो वह आता है 1/3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसने मंगलवार को 1/3 पार्ट पढ़ा, ठीक है। तो भाई मंगलवार को उसने क्या काम किया, मंगलवार को उसने क्या काम किया, मंगलवार को उसने 1/3 पार्ट पढ़ा है बेटे, ये पढ़ा हुआ पार्ट आया, तो शेष कितना बचा, तो जो मेरे पास पहले था, पहले कितना था 5/7, पहले तो मेरे पास ये पहले दिन पढ़ने के बाद मेरे पास जो बचा था यही, अब उसमें से तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये मैंने पढ़ लिया तो मेरे पास बचे कितने हैं, ध्यान दो भाई, पहले दिन पढ़ने के बाद मेरे पास शेष कितना बचा 5/7 और दूसरे दिन मैंने कितना पढ़ा 1/3, तो मेरे पास जो बचे हुए पेज वो कैसे निकलेंगे, जितना मेरे पास पहले था उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 1/3 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 21 आएगा बेटा। तो यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3 की यहां 21 हो जाएगा, 3 की ऊपर करोगे तो 15 हो जाएगा बेटा, 15 माइनस इसमें 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 करने के लिए, ठीक है। आपको मैंने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, एलसीएम एचसीएफ के में पढ़ाया था, तो 7 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 8/21। अब ध्यान दो बेटा, ये मेरा लास्ट का, इस मंगलवार को पढ़ने के बाद में मेरे पास बचा कितना 8/21, तो 8/21 पार्ट मेरे पास बचा, ठीक है। लेकिन यहां पे कितने पेज बचे
पढ़ने के बाद, मंगलवार को भी पढ़ने के बाद में 192 पेज बचे। लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं तो कितने पेज बचे? 8/21। तो इसका मतलब साफ साफ ये होगा कि 8/21 इज इक्वल टू कितना है? 192 के बराबर है। तो अगर मैं पूरा पार्ट निकालूं तो पूरा पार्ट निकालने के लिए मैंने आपको बता के रखा हुआ था बेटा पूरा पार्ट निकालने के लिए मैंने बोला था कि इसको आप उल्टा कर दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए। 21 यहां, 8 यहां, 8 से कटेगा, 8 2 जा 16, 3 बचेगा, 2 आप कैरी उतार लेंगे बेटा इसको, ठीक है। तो 8 4 जा 32। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो कितना आएगा? 84 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो 21 चौक 84 4 8 और 21 चौक 84 4 8 और 21 दूनी 42, 42 और 8 50, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल पुस्तक में कितने पेज थे? 501, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे एक बार मैं दोबारा समझा देता हूं बेटा। पहले दिन मैंने सिर्फ 2/7 पार्ट पढ़ा, उसका 2/7 भाग पढ़ा, तो मेरे पास पढ़ने के बाद कितना बचा? 5/7। अब क्या, दूसरे दिन जब ट्यूसडे की बात आई तो ट्यूसडे में मैंने क्या काम किया? ट्यूसडे में मैंने जितना मेरे पास रिमेन पार्ट बचा था, यानी कि जितना भाग बचा था, उसका 7/15 भाग पढ़ा। तो जब मैंने इसको सोल्व किया था 1/3 पार्ट, इसका मतलब मैंने 1/3 पार्ट पढ़ा। तो मेरे पास बचा कितना? पहले दिन बचा था 5/7 भाग, दूसरे दिन पढ़ने के बाद में मैंने इतना पढ़ लिया, तो उसके बाद कितना बचा? तो जितने दिन पहले बचा उसका मैंने जितना पढ़ा हुआ भाग है वो निकाल दिया, मतलब माइनस कर दिया। तो कितना आया बेटा? 8/21। तो लास्ट में जो रिमेन पार्ट है वो कितना है? 8/21। लेकिन यहां पेज लास्ट में, मंगलवार के बाद जो लास्ट में बता रहा है कितने पेज हैं? 192। तो मैं समझ गया कि 192 इक्वल टू है 8/21। तो मैंने पूरे की वैल्यू निकाल ली, तो आया 504, ठीक है। अब इसको करते हैं ऑप्शन से। देखो बेटा, ऑप्शन से करने के लिए आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, फिर मैं बताता हूं आपको। ध्यान दो बेटा, देखो बेटा, मान के चलिए हमारे पास 742 मेरा ये ऑप्शन सही है। तो 724 का अगर मैं पहले दिन कितना पार्ट पढ़ा? 2/7 मैंने पार्ट पढ़ा, तो 7 1 जा 7, ठीक है। और ये इससे डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 24 डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब देखो, मेरा पेज पॉइंटों में तो आएगा नहीं मेरा आंसर बेटा, क्योंकि पेज तो पॉइंटों में है नहीं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7 1 जा 7, तो यहां पर 0 बचेगा, ठीक है। अब 7 3 जा 21, तो पॉइंटों में आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब मैं साफ साफ समझ गया कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता बेटा, ठीक है। ये मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं, यहां पॉइंटों में आएगा, पॉइंटों के फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा पॉइंटों में आंसर आएगा, पॉइंटों में आंसर आएगा, तो कभी भी पेज पॉइंटों में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन गलत। अब बात करते हैं 160 की। 168 का अगर 2/7 मैं पढ़ रहा हूं, तो 7 2 जा होते 14, 4 बचेगा, ठीक है, और 8 बचेगा। 48 कभी भी, सॉरी 2, हाँ ये कट रहा है बेटा, ध्यान से। हाँ ये हो सकता है मेरा ऑप्शन, देखो ध्यान से। 7 2 जा 14, 2 बचेगा और 8, तो 7 4 जा 28, ठीक है, ये कट रहा है बेटा। तो इसका मतलब मैंने कितने पेज पढ़ लिए? 48 पढ़ लिए पहले दिन, ठीक है, ये पढ़ लिए बेटा। यानी कि पहले दिन कितने पढ़े? जितने टोटल पेज थे पुस्तक में उसका 2/7 भाग। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया तो आया 48। इसका मतलब मैंने पहले दिन कितने पेज पढ़ लिए? 48 पेज पढ़ लिए, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब वो कह रहा है कि जितने आपने पहले दिन पढ़े, यानी कि 48 पढ़े, उसका 7/15 पार्ट मैंने अगले दिन पढ़ा, यानी कि मंगलवार को। तो ये से अगर मैं इसको काटूंगा 3 से कट जाएगा, 3 से कटा, 3 5 जा 15, और 3 से काटोगे तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा पॉइंटों में। तो इसका मतलब पेज तो पॉइंटों में हो नहीं सकते, तो इसका मतलब मेरा आंसर ये भी गलत, ठीक। अब बात करते हैं 360 की। 360 की अगर मैं बात करूं, पहले दिन मैंने पेज पढ़े 2/7, तो 7 इससे कभी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत। अब बात करते हैं हमारे फाइनल ऑप्शन की, कि अगर मैं 504 का
चलो मैं इसको रफ कर देता हूं। तीनों ऑप्शन आपने देख लिए बेटा कैसे गलत किए। मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आपको सिखा रहा हूं मैं साथ साथ में। लास्ट के 2 महीने 3 महीने हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं 504 की बात करता हूं तो इसका 2/7 पार्ट मैंने पहले दिन पढ़ा, तो इसको मैं जब डिवाइड करूंगा, थोड़ा सा सोल्व करूंगा, 7 7 जा 49 और 7 2 जा 40, तो इसका मतलब कितना हो गया भाई 144। इसका मतलब मैंने पहले दिन कितने पेज पढ़े बेटा? कितने पेज पढ़े? जल्दी बताओ बेटा। थोड़ी सर्दी की प्रॉब्लम है बेटा आजकल ठंड का मौसम बढ़ गया है, ठीक है, तो यही ये बात चल रही है। एक बार फिर देख लो, 7 7 जा 49, 1 बचेगा, 7 2 जा 14, तो इसका मतलब इसका मैं जब डबल करूंगा तो इसका मतलब मैंने पहले दिन कितने पेज पढ़े? 144, बिल्कुल सही। अगले दिन क्या होगा? 144 जितना, अब शेष कितना बचा मेरे पास? शेष तो शेष मेरे पास कितना बचा? अब मैंने ये तो पढ़ लिए, तो 504 में से 144 तो मैंने पढ़ लिए भाई। अब बचे कितने पढ़ने के लिए? शेष का 0 6 और यहां पे 4 बचे, तो यहां पे 3। इसका मतलब मेरे पास कितने बचे? 360 पेज बचे पढ़ने के लिए। कब? मंगलवार के लिए, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं पढ़ चुका हूं पहले दिन, मंडे के दिन। अब ट्यूसडे के दिन बाकी जो पेज बचे वो हैं इतने। अगर मैंने इसका 7/15 पार्ट पढ़ा तो 15 से इसको डिवाइड करो बेटा। 15 2 जा होता है 30, 6 बचेगा 0 और 4 जा 15 4 जा 60, तो कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? इसकी मल्टीप्लाई करो, 168, 7 4 जा 28, 2 कैरी हो गया बेटा, 7 2 जा 14। इसका मतलब मैंने मंगलवार को कितने पेज पढ़ लिए? 168। अब मेरे पास थे कितने मंगलवार वाले दिन पेज? मेरे पास पेज थे 360 पेज थे मेरे पास, क्योंकि मंडे को तो मैंने पढ़ लिया था 144, तो बचे मेरे पास ट्यूसडे के लिए ओनली कितने पेज बचे? 360। उसमें से भी मैंने 168 पढ़ लिए और भी पढ़ लिए, तो इसका मतलब मेरे पास अब कितना बचा? 192 पेजेस बचा लास्ट के दिन। तो हाँ, ये बात सही कह रहा भाई, 192 पेज बचा, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन 504 इज से करेक्ट आंसर। देखो बेटा, अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ में कमजोर हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन और भी है, ठीक है। देखो ध्यान से, हिंदी में लैंग्वेज का जो हिंदी का मैंने आपको बताया, हिंदी में पूरा टोटली 89 रुपीज में आपके लिए 6 मंथ बिल्कुल हम अवेलेबल रहेंगे। हमारी जितनी वीडियोस हैं हमारी जो ऐप पर हैं, पूरी की पूरी वीडियोस आपको पूरे 6 महीने मिलेंगे बेटा। अगर मैं लगभग 90 काउंट करूं तो 6 से डिवाइड करूं तो इसका मतलब है 15 रुपीज पर मंथ। और मैं एक दिन का बताऊं तो 50 पैसे ऑन एवरेज अगर मैं लगाऊंगा, 30 दिन का मंथ है, तो मैं ये काउंट करता हूं कि 50 पैसा एक दिन का, 50 पैसा 50 पैसे बहुत बड़ी बात है बेटा। 50 पैसा तो बहुत आसान है भाई, 50 पैसे की कोई अभी वो वैल्यू भी नहीं है। तो उसमें देखो कि हम कितना आपको 250 प्लस वीडियोस। देखो बेटा, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, मैं आपको बार बार बोलता हूं, और बार बार जो बोलता हूं इसलिए नहीं बोलता हूं कि ये मेरा कोई तकिया कलाम है या मैंने ये कोई बना के रखा है कि सब बच्चों को बोलना ही बोलना है, मैं पहले से पढ़ के आता हूं, ऐसा नहीं है बेटा। क्योंकि देखो बेटा, ये आप लोग सुनते भी आ रहे हो और ये सच भी है। जो बात सच है उसे बोलने में कोई परेशानी नहीं है, और आपको इसको समझना भी पड़ेगा बेटा। अगर आप इसे नहीं समझोगे तो आप गलत रास्ते पे पहुंच जाओगे और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन रोकना नहीं है, तो आपको हिंदी को भी हल्के में ना ले बेटा, क्योंकि आप देख रहे होंगे बेटा, अगर आपने कोई बुक खरीदी हुई है उसका प्रीवियस पेपर वगैरह देख लो आप, कि अब उन्होंने वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछने शुरू किए कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा बेटा। अब आपको पूरा डीपली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ते हैं, पैराग्राफ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका आंसर देते हैं, ऐसा अब आसान नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, हम जोर से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा एम यह है कि हम आपका सिलेक्शन नहीं रुकने देंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं बेटा, प्ले स्टोर से हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के ऐप को आप डाउनलोड कर लो, और ये कोर्स जितना भी है, आपको जिसमें भी वीक आप लग रहे हो कि आप मैं वीक हूं, उसको आप एनरोल कर लो बेटा। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बता रहा हूं सिर्फ उसको करो जिसमें आप लग रहे हैं आप बहुत वीक हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए बेटा। मैं कह रहा हूं 89 रुपीज, मैं बता रहा हूं 50 पैसे पर डे के हिसाब से बन रहे हैं,
तो इसमें आप देरी ना करें, ठीक है। और आपको लग रहा है अगर आप मैथ में कमजोर है भाई तो कोई बात नहीं, 129 रुपीज बस आप खर्च कीजिए और फिर 6 महीने आराम से बैठ के वीडियोस देखिए, पढ़िए, समझिए पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट। देखो बेटा अभी हम क्या है, जैसे वीडियोस पढ़ा रहे हैं, आप कहोगे अरे सर आप तो पढ़ा रहे हो फिर हमें दिक्कत क्या? नहीं बेटा, देखो यहां पे क्या, यहां पे एक क्वेश्चन आ गया अलग टाइप का, एक क्वेश्चन अलग टाइप का आ गया, हो सकता है उसमें एकदम बेसिक्स आपको मैं डायरेक्टली वे में, क्योंकि आगे आने वाले 2 महीने में मैं आपको बता रहा हूं कि अगले 2 महीने में मैं आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा। उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को इस चीज से, मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूं बेटे कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जब मैं क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा ना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सिखाऊंगा कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन पे कैसे पहुंचा था, आप गुम जाओगे कि सर ने ऐसे कैसे कर दिया। फिर आप क्या करोगे, YouTube पे कमेंट्स करोगे, हम बिजी हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो अपनी प्रैक्टिस करानी है बच्चों की, क्योंकि ऑफलाइन भी हमारे पास 20-25 बच्चे हैं और आपको भी हमें देखना है। तो हो सकता है कि हम आपकी बातों का जवाब ना दे पाएं या कुछ ऐसी बिजी हम हो जाएंगे बेटा लास्ट के 4-5 महीने। तो अब तो 1 नवंबर से तो हम बिल्कुल ये मानिए कि हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो आप 129 क्वेश्चन को, क्योंकि उसमें हमने एक चीज और भी ऐड की हुई है अपने उसमें बेटा, कि जितने आप क्वेश्चन रेज करेंगे वो हमारे एक हमने जो अपना ऐप डेवलप किया है उसमें जितने आपने क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पास आते जाएंगे, ठीक है। और एक टीचर वहां पे एक्टिव रहता है, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता है एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। वो उसका आपको आंसर जरूर देगा बेटा, 100% देगा। क्यों? क्योंकि भाई उसकी ड्यूटी है, ठीक है, उसका ये फर्ज है, उसका कर्तव्य है कि जब अगर आपने मेरे बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी कोई हुई है तो मैं उसको जरूर सोल्व करूंगा। तो 129 में मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट, 250 प्लस वीडियोस, ठीक है, मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। देखो बेटा प्रैक्टिस यहां से भी, प्रैक्टिस वहां से भी, जहां से प्रैक्टिस मिले वहां से प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे 100% सिलेक्शन की गारंटी मेरी है, ठीक है। तो 129 रुपीज आप हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहां पे एनरोल कर लें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर लें बेटा, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे, यही हमारा तो एम है। अगर आपको परेशानी हुई तो फिर हमारा क्या फायदा बेटा। तो यही हमारा एम है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप कोर्स को एनरोल करें और बेस्ट एजुकेशन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल आपको बेस्ट एजुकेशन देने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उसमें सक्सेस भी होगा, क्योंकि जिस इंसान की नीयत अच्छी होती है भगवान भी उसके साथ होते हैं, ठीक है। हमारा एक ही एक एम है कि आपको सिलेक्शन दिलाना है, उसी के तहत हम ये स्कीम आपके लिए लेकर आए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखो कह रहा 1000 पर 5% पर एनम, ठीक है, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा बेटा, SI इज इक्वल टू होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, रखते हैं इसमें हम। तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है बेटा, 1000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटे, 5% है, ठीक है। और आपका टाइमिंग कितना, 3 इयर्स अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 150 रुपीज ए ऑप्शन, ठीक है। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि सीता की आय में सॉरी यहां पे गलत लिख दिया उसने, टाइपिंग करने वाले बच्चे ने, ठीक है। यहां पे में नहीं है, सीता की आय में नहीं होना चाहिए। सीता की आय 1600 रुपए थी, उसकी आय में 40 रुपए की वृद्धि होने पर उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो बेटा जब मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाई थी
अब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा, लाभ हो या हानि हो हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो इसमें वृद्धि हुई है, तो कितने की वृद्धि हुई है, 40 रुपीज की हुई है, कितने पे, 1600 रुपए पे, क्योंकि उसकी सैलरी जो पहले थी, हम हमेशा ध्यान रखते हैं जो पहले को बेस मान के चलते हैं, क्योंकि भाई पहले सैलरी कितनी थी अब कितनी हो गई, तो इसका मतलब पहले को देख के ही हम आइडिया लगा रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी जो है कम हुई है बढ़ी है। ध्यान रखना बेटा, जब भी हम कभी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो किस तरह से कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं इस चीज से कि देखते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई पहले हमारी सैलरी कितनी थी, तो 40 रुपीज बढ़ गई कितने पे, 1600 पे, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको यहां से काट देंगे बेटा, तो कितना होगा बेटा यहां पे 40/16, 4 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार आएगा, ठीक है। और 10/4 का मतलब होता है 2.5%, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कह रहा एक गांव में 3/4 भाग लोग शिक्षित हैं, यदि गांव में कुल शिक्षित लोगों की संख्या, देखो बेटा आपको दे रखा 3/4 लोग शिक्षित हैं और संख्या भी दे रखी है शिक्षित लोगों की, तो इसका मतलब मैं साफ साफ समझ गया बेटा कि 3/4 पार्ट किसके बराबर है, 444 के बराबर है। तो पूरा पार्ट यानी टोटल गांव में कुल जनसंख्या निकाली, तो टोटल निकालने के लिए हमेशा उल्टा कर दो बेटा, मैंने आपको बताया है 444 इंटू 4 ऊपर आएगा और 3। देखो बेटा इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे क्या करते हैं। जब कभी मैंने एक बच्चे को ये टेस्ट दिया था, अभी एक टेस्ट में एक बच्चा आया था हमारे स्कूल में ऑफलाइन की कोचिंग करने के लिए, मैंने उसको ये टेस्ट में दे दिया था, तो मैंने देखा चलो देखते हैं। तो बच्चे ने क्या सोचा कि भाई 4 से बड़े आसानी से कट जाएगा, 3 से नहीं कट रहा, उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, नया बच्चा था, तो उसने सोचा भाई 4 से बहुत जल्दी कट जाएगा, तो मैं इसको फटाक से 4 से काट के और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो उसका आंसर ला दिया उसने, ठीक है। तो बेटे मैं इसको दूसरी तरीके से भी कराऊंगा, आप ध्यान से समझना थोड़ा सा। अभी क्या है देखो, मैं जो समझाता हूं क्वेश्चन को समझाता हूं, मैं समझाता हूं बराबर इक्वल करके। देखो सबसे पहले अगर आपने एक बात सीख ली मेरे पढ़ाने में, जब मैं पढ़ाता हूं एक बात आपने नोटिस कर ली कि मैं कोशिश करता हूं कि जो आपको संख्या दी है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो, या फिर आपका परसेंटेज, व्हाटएवर जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो आपको संख्या दी है वो क्या दिया, उसके उस परसेंटेज पढ़ रहे तो परसेंटेज को ऐसे बना के लाने की कोशिश करूंगा कि वो उसके बराबर हो जाए, ठीक है। फिर एक की वैल्यू, फिर जितने की पूछ रहा उतने की वैल्यू हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो भाई, इससे काटेंगे 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 24, ठीक है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, कैरी हो गया 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया भाई, एक बार देख लेते हो बेटा, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 1 जा 3 और 3 4 जा रॉन्ग, गलत कर दिया बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा से करते हैं बेटा इसको, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24, तो 4 8 जा होते 32, कैरी हो गया 3, 4 4 जा 16, 16 और 1 19, सॉरी 4 4 जा 16 और 3 19, कैरी हो गया 1, और 4 1 जा 4 और 1 5, ऑप्शन। देखो बेटा अब दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा था, जरा उसको ध्यान से देखो बेटा। देखो बेटा मैं बेस मेरा यही है पढ़ाने का, यही जो मैंने सिलेक्शन दिए वो इसी बेस पे दिए हैं कि मैं कोशिश करता हूं ये शिक्षित हैं ये भी शिक्षित हैं, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। मैं इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ाता हूं बेटा, मेरा यही बेस कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको, देखो कैसे किया मैंने, कैसे आपको मैं बता रहा हूं। देखो बेटा ध्यान से, जब आपने फ्रैक्शन पढ़ी थी तो आपने एक बात का ध्यान दिया होगा कि हमेशा ये जो होता है पार्ट टोटल होता है, ठीक है। क्या होता है, टोटल पार्ट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि एक फ्रैक्शन की लैंग्वेज में बात करूं कि फ्रैक्शन में क्या है कि भाई गांव में 4 आदमी थे और 3 उसमें से पढ़े लिखे लोग थे, शिक्षित थे, तो 4 में से 3 है, ठीक है। तो 4 में से कितने हैं, 3 हैं। तो भाई आप एक काम कर लो, ये शिक्षित लोग हैं तो इसको बराबर रख दो इसके, तो ये भी शिक्षित है। टोटल निकालना है तो पहले एक पॉइंट की वैल्यू निकालो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल निकालना है ना बेटा हमें,
हमें टोटल निकालना है, टोटल हमेशा नीचे होता है। आपने कभी जब मैं टेस्ट वगैरह लेता हूं या आप कभी टेस्ट देने गए हैं तो हमेशा जितना मैक्सिमम मार्क का जो टेस्ट होता है, जैसे 10 नंबर का, 10 मैं नीचे रखूंगा और जितने आपने नंबर प्राप्त करे हो 10 मार्क हमेशा ऊपर रखता हूं। आपको पता है ना बेटा, ये चीज तो कॉमन सी बात है। तो इसका मतलब है कि टोटल गांव में कितने आदमी थे? 4 आदमी थे, उसमें से 3 पढ़े लिखे थे, यानी कि 6 थे। ठीक है, पढ़े लिखे इंसान है। तो 3 पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहां पे कितने पढ़े लिखे हैं? 44। तो इसका मतलब मैं साफ साफ समझ गया कि 3 की वैल्यू किसके बराबर? 3 की वैल्यू 4 के बराबर। 1 की वैल्यू निकाल लो बेटा, 4 को डिवाइड कर लो 3 से। यूनिटी मेथड आपने पढ़ा होगा बेटा, आएगा 148। ठीक है, अब 1 पॉइंट की वैल्यू हमें मिल गई तो आपको क्या करना है? 4 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि टोटल कितने थे? 4। तो 148 इंटू 4। तो आप जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 592, यही आएगा बेटा। ठीक है, मैं ऐसे देखो ध्यान से बेटा, आपको पढ़ाने का बस समझ में आना चाहिए कि देखो टोटल मार्क कितने, टोटल मैं मान के चलता हूं कि टोटल जो हैं वो गांव में 4 आदमी हैं, उसमें से 3 पढ़े लिखे इंसान हैं, शिक्षित इंसान हैं। लेकिन अगर मैं 3 शिक्षित हैं, लेकिन यहां सवाल तो बोला कि 4 हैं, 444 हैं, तो मैं समझ गया कि 3 की वैल्यू 4 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू निकाल लूं और 4 की वैल्यू मैं निकाल लूंगा, क्योंकि टोटल पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। कह रहा कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का साधारण ब्याज की राशि 2 वर्ष में 50 रुपए हो जाएगी? देखो साधारण ब्याज की राशि, साधारण ब्याज की राशि कितनी है? 50 है। तो इसका मतलब अभी मैंने पढ़ाया था कि ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, एक बार इंग्लिश में समझा दे, एक बार हिंदी में समझा रहा हूं बेटा, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। ठीक है, तो ब्याज उसने दिया हुआ है 50 रुपीज, मूलधन उसने दिया है 500 रुपए, समय दिया है 2 वर्ष, दर आपसे पूछी है। इससे कटेगा 5 बार बेटा, तो इसका मतलब 50 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2 गुणा दर। और दर बराबर क्या होता है? दर अगर जिसकी भी हम वैल्यू निकालेंगे उसके साथ में जो डिजिट होगी सामने वाले के नीचे जाएगी बेटा। ये कॉन्सेप्ट है। 50 और 5 गुणा 2, इससे कटेगा 10 बार और इससे कटेगा 2 से 5 बार। तो इसका मतलब है आपका आंसर आ गया 5%। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना इस बात को कि जो मैंने आपको कोर्स बताए हैं उन्हें आप इनरोल कर लो बेटा। देखो मैं समझता हूं कि देखो मैं फोर्स तो आपको नहीं करूंगा बेटा, पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उन पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं कि जो अपने बच्चे के लिए 50 पैसे खर्च नहीं कर सकते एक दिन में। तो मैं समझता हूं कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि वो गलत है सही है, ना मुझे कोई राइट्स है कि मैं उसे गलत बोलूं या सही बोलूं, बट मैं ये कहता हूं बेटा कि उन गार्जियंस को मेरा एक संदेश है कि आप अगर अपने बच्चे के लिए 50 पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, किसी भी वे में आप मान लीजिए। हो सकता है, माफी चाहता हूं इस बात के लिए कि मैं आपको ऐसा कह रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा कहने का कोई अधिकार तो है नहीं, बट मैं आपसे बोल रहा हूं कि प्लीज अपने बच्चे की लाइफ को बढ़ाने के लिए 50 पैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। 90 रुपीज कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि ये आपसे वादा कर रहा हूं, हाँ इस बेस पे मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि अगर आपने कोर्स को एनरोल किया बेटा तो गारंटी मेरी है सिलेक्शन तो मैं रुकने नहीं दूंगा किसी भी कीमत में। मां सरस्वती की कृपा से मैं बोल रहा हूं बेटा कि सिलेक्शन में गारंटेड रुकने नहीं दूंगा, ये मेरा बिल्कुल आपसे वादा है। ठीक है, तो आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इस बात को कि आपको ये कोर्स इनरोल कर ले हैं, इनरोल कर लो बेटा, करने नहीं कर लो, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेटा पढ़ो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।